हमारी रियासत में कानून जो है वो लेस प्रिविलेज्ड के लिए है, लेस इन्फ्लुएंशियल के लिए है। तो कहने की ये बात है, हमारी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यही इस्तदा करूंगा कि हमें उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें अपने कानून मंत्री से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो भी बड़ी ज़मीनी सतह से उठे हैं। यहाँ कोई पीछे से कोई जिसे कहते हैं कोई बादशाहत नहीं थी यहाँ किसी की भी। इनके चीफ मिनिस्टर साहब के जो दादा मोहतरम हैं वो भी 22 साल जेल में रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने भी शेर कश्मीर ने। तो कहने की ये बात है, हम उनसे यही कहेंगे कि अल्टीमेटली लोगों की पल्स को समझिए। लोग क्या चाहते हैं हमारी रियासत के, वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आज चीज़ें छुपने वाली नहीं है रेखा जी, आप देख लीजिए, आप केंद्र में देख लीजिए, इस टाइम कोला घोटाला जो है वो किस्सा छाया हुआ है। आप ये देख लीजिए कि सोहेल भाई से मैं ये पहले भी बात कर रहा था कि एक अमेरिकन मैगजीन ने कल एक्सपोज किया है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या टिप्पणी की गई है, जो कि सबसे नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन जिनको हम देश का कहते हैं। कहने की ये बात है, आज आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यही सरकार से उम्मीद करूंगा कि आरटीआई जो मूवमेंट है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक्ट बिल्कुल नया है, ये कभी नया बच्चा है, ठीक है। आप इसको पनपने दीजिए, इसको खिलने दीजिए। कल को अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जिनको ज़रूरत है कि उनमें कुछ रिलैक्सेशन की जाए, उनको डाइल्यूट किया जाए, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, आपने इतनी बड़ी चेंजेस रूल में लाई। क्या आपने सोफी साहब से बात की? क्या आपने जो प्रोमिनेंट आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर में डॉक्टर भट्ट हैं, या जम्मू में संघर्ष आरटीआई मूवमेंट काम कर रही है, और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, हमारे जम्मू में हमारे जो सहाफ़ी हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो इसके साथ वाबस्ता हैं, और जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं, जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या आपने कोई सेमिनार किया? क्या आपने कोई बैठक की? क्या आपने लोगों से पूछा कि हाँ जी ये तरमीम है? देखिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार मौका मिलता है आरटीआई के सेमिनार्स में जाने का, वहाँ पर हमारे सरकारी अफसर भी होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करते हैं एक अपनी एप्रीहेंशंस कि हमें जी आरटीआई एक्ट ने बहुत तंग किया हुआ है जी, हमें लोग बहुत तंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। मैं उनको अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि आप ब्लैकमेल क्यों होते हैं? जो आपको ब्लैकमेल करता है आप उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात है, कमज़ोरी हमारे अंदर है जी। जब तक कमज़ोरी मेरे में है तो मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा। अगर मेरा कॉलर ठीक है, अगर वो वाइट है, तो मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको लगता है कि एक्ट को कोई मिसयूज कर रहा है, तो जिस तरह आपके पास मीडिया है, आपके पास पुलिस एजेंसी है, आपके पास दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो इन चीज़ों को आप एक्सपोज कीजिए ताकि वो शख्स जो है सोसाइटी के सामने उसका नाम लाए जी। सोहेल जी, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, अमेंडमेंट्स को मंजूरी मिली है, अभी तो असेंबली में दोनों हाउसेज में इसको पास कराने के लिए ले जाना होगा, लेकिन अगर इसको पास कराने से अगर ये पास हो जाता है तो फिर उसका क्या रिजल्ट होगा ये भी बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से हमने देखा है कि ये जो अभी बात कर रहे थे हम कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन को जिस तरह से एक पंगु बना के रख दिया गया है, तो क्या इस एक्ट को भी इस तरह से अगर ये पास कर दिया जाता है, जो इसमें नए अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, ये भी उसी की तरह बनकर रह जाएगा, उसी की तरह उसकी हालत हो जाएगी? जो मेरी जाती जो है परसेप्शन है वो यही है कि मुझे लगता है उसी तरह ये भी पास हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के साथ है, और जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ वो वहीं वोट करेंगे जहाँ गवर्नमेंट चाहेगी। नंबर एक। नंबर दो, लेकिन जो ओवरऑल एक ट्रेंड पूरे इंडिया में चल रहा है और बाकी स्टेट्स में भी चल रहा है, कुछ स्टेट्स जो हैं बड़ी मॉडल स्टेट्स उभर के सामने आ रही है, ज़्यादा स्टेट्स तो नहीं है लेकिन 2-4 स्टेट्स हैं, वहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है गवर्नेंस को लेके। बदकिस्मती है, युवा चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो इस चीज़ को, क्योंकि वो इनोवेशंस हैं उनके दिमाग में, काम करने की ज़ील है, अगर वो थोड़ा सा अपने दायरे को वाइडन अप करें और चेंज करें, तो मैं समझता हूँ रियासत अच्छी डगर पे चल सकती है और तेज़ चल सकती है बनिस्बत के कि वो करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से वो कर पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम जो है, एक कैंसर जो है पिछले 65 साल से चल रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन का दिन नज़दीक आ रहे हैं, 1-1.5-2 साल रह गए हैं, तो अब सारा फोकस मैंडेटों की तरफ है, इलेक्शनों की तरफ है, पैसा इकट्ठा करने की तरफ है और अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज देने की तरफ है। तो ये बदकिस्मती है कि हम उस डेवलप्ड स्टेट्स में नहीं आ पाते, क्योंकि अगर आज आ पाते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पिछले 2 सालों से जब ये सरकार बनी है, जो बड़ी अच्छे फिगर्स बता रही है कि हमने ये किया वो किया, कितने गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड काम हैं जो सेंटर ने वापस ले लिए,
कि जो हुए नहीं या जिनकी लागत 100 करोड़ की थी तो 10 करोड़ खत्म हुआ, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, एग्जीक्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। और वो बड़ी सीरियस मैटर्स होते हैं स्टेट की को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, खासकर रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ का ढांचा अस्त व्यस्त हो गया पिछले 2 डिकेड से, लेकिन उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी सीरियसली। और जहाँ तक आरटीए की एप्लीकेशंस का ताल्लुक है, पिछले 6 महीने से जो मैं देख रहा था कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस मूव हुई हैं और उनका डिस्पोजल उनका जो डिस्पोजल है बड़ा क्विक हुआ है। जहाँ गवर्नमेंट की प्रोजेक्टिविटी होती है उसको हम स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं। और उसको ये भी आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोगों ने वो आरटीए एप्लीकेशन मूव की और उसको गवर्नमेंट की एजेंसी ने उसको हाईलाइट किया है। जहाँ के जो हमारे सामने आंकड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो बुद्धिजीवी क्लास है वो देख रही है, जो मैं समझता हूँ वो भी एक बदकिस्मती है कि जहाँ आप चाहते हैं प्रोजेक्ट करना वो आप करते हैं और जो रियल सेंस में है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ रहा है। श्रीनगर के पेपर बड़े बेबाकी से लिख रहे हैं आरटीए के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, यहाँ के भी लिख रहे हैं। और ये कहना कि आप गवर्नेंस पे हेड हैं तो अल्लाह ताला सिर्फ आपकी सुनता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, क्योंकि बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा थोड़ा विस्तार शुरुआत हुई है और आस्ता आस्ता वो बढ़ेगा जहाँ पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। कल तक मनमोहन जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, साफ सुथरे, लेकिन जो आंकड़े वो कल आपको दूसरे इंटरव्यू में बताएंगे, उससे क्या पता साबित हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर भी शायद उसी डगर पे है जिसमें कोला मंत्री है या ए राजा थे। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन पेस बड़ी स्लो है। लेकिन जैसे पब्लिक प्रेशर बनेगा, सिविल सोसाइटी अपनी राइट्स को लेकर खड़ा हो जाएगी, ये हुकूमतें यही रह जाएंगी, नई हुकूमतें आएंगी और काम करने वाली हुकूमतें काम करेंगी। रमन जी, आपका क्या कहना, अगर ये आरटीए एक्ट जम्मू एंड कश्मीर अगर इन अमेंडमेंट्स के साथ पास कर लिया जाता है तो इसका फिर भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर ये एक्ट इसी तरीके से अगर जब दोनों हाउसेस में सेक्शन 26 जो है वो आरटीए की एक्ट की ये कहती है कि जब भी गवर्नमेंट के पास सेक्शन 24 में इख्तियार है कि वो रूल्स अमेंड कर सकते हैं जी। और सेक्शन 26 ये कहती है कि हमेशा वो जो रूल्स हैं वो अपने हाउसेस में रखने 1 महीने के लिए। और अच्छी बात यह है कि 1 अक्टूबर से हमारी जो ऐसे बहुत हाउसेस हैं वो कन्वीन होने वाले हैं श्रीनगर में। और मैं ये उम्मीद करूँगा और यहाँ इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूँगा बहुत मतलब जो कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, क्योंकि उनके कुछ प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा है कि अभी ज़रूरत नहीं थी आरटीए को अमेंड करने के लिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हमारी, उन्होंने भी एक बयान दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि अभी ये टाइम नहीं था, गलत टाइम चुना गया सरकार की तरफ से इसको अमेंड करने के लिए जी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आरटीए एक्ट क्यों हमने रखा था। देखिए, आज टाइम बदल रहा है, हम एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी की फेस्टिविटी तब कहें कि जब बाहर की स्टेट्स में 5 सालों में सिर्फ एक शहरी को 2 बार मौका मिलता है कि टू बी ए पार्टिसिपेटरी टू टेक पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। अब वो कभी असेंबली के इलेक्शन में वोट डालने चला गया या लोकसभा के इलेक्शन में डालने चला गया या आपकी लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन में, म्यूनसिपैलिटी की या पंचायत की इलेक्शन में वोट डाल गया और आप कहेंगे ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। आई डोंट बिलीव दैट। डेमोक्रेसी आज आपकी वो होनी चाहिए जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। और हमारी रियासत में वो 5 साल के बजाय 6 साल है जी। हमारी स्टेट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हमें ये मौका सिर्फ साल में 3 बार मिलता है अगर इस इलेक्शन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं वो टाइम पे हो जाएं। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि ये एक्ट वीक हो, और अगर ये एक्ट वीक होता है तो ये एक बदनुमा दाग होगा जी, बोथ जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर भी और जो अपोजिशन है बोथ इन जम्मू एंड इन कश्मीर, वो इस बदनुमा दाग से बच नहीं पाएंगे। और हिस्ट्री उनको कभी माफ़ नहीं करेगी कि एक मुहिम जो एक छोटा बच्चा था, जैसे शकील साहब ने कहा, क्रॉलिंग बेबी, तो उसको आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी उसको फीड करने की, उसको एक मौका देने का कम से कम कि लोग ये सोच पाएँ। क्योंकि टर्बुलेंस, वायलेंस शुरू कहाँ से होता है? जब मिस इन्फॉर्मेशन होती है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आज हम सोवरेन देश हैं और हमारा सोवरेन एक स्टेट भी आप कह सकते हैं, हमारी स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक राइट देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है? तो फिर मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि जब 1 महीने के लिए स्टेट असेंबली में या काउंसिल में जब ये जाएगी, हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेचर्स जो होंगे वो माइंड अप्लाई करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स के जाल में नहीं फंसेंगे और कोशिश करेंगे कि इन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट किया जाए। और फिर जीएडी के पास ये वापस होगा और गवर्नमेंट के पास एक ज़रूर मौका होगा सिविल सोसाइटी की आवाज़ सुने, जो पहले उन्होंने मौका नहीं दिया कि सिविल सोसाइटी की आवाज़ सुने, मीडिया की आवाज़ सुने और अपनी ये अमेंडमेंट्स है SRO नंबर 279 है इसको वापस कर दें। और आपने जो फ़ीस कम की थी आप उसको रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टेट बड़ी अमीर हो गई है
तो आप 50 रुपये फिर वापस कर दीजिए। जी बलविंदर जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सपोज ये आरटीआई एक्ट इन अमेंडमेंट्स के साथ पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो आपकी एज ए आरटीआई संघर्ष मूवमेंट जो आप जिनके कन्वीनियर हैं, एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट आपकी क्या अगली रणनीति होगी? मैडम अब चलते चलते कुछ चीज़ें एक आध मैं इसमें मिस करके मैं आपको ज़रूर कोट करना चाहूँगा। जैसे करप्शन की बात, हमारी रियासत सुबह उठता ही करप्शन की बात सबसे पहले शुरू होती है। एक एग्जांपल आपको दूंगा, हम जगह जगह जाके वर्कशॉप्स करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए जी। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हमारे साथ एक बार चले गए, तो जब हमने उनको कुछ अपनी बातें देखी तो बड़े इंप्रेस हुए, तो उन्होंने बाद में एक बात हमें की, कहने लगा मैं आपको भी आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूँगा। कहता जिस डिपार्टमेंट में मैं कमिश्नर था, वहाँ जब एक मंत्री नए बन के मेरे विभाग के आए तो उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, कहने लगे आप मुझे अपने डिपार्टमेंट्स की करप्ट जो हमारे अफसर्स हैं उनकी लिस्ट मुझे दे दो, जम्मू से भी और कश्मीर से भी, और सीनियरिटी वाइज देना। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन हमारे इस अफसर में इस हमारे डिपार्टमेंट। तो कहता मैंने भी एक बड़ा खुश हुआ, भाई सचमुच कोई ऐसा हमारा नेता एक आया है हमारे डिपार्टमेंट का, तो जो करप्शन के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक क्रूसेड चलाने वाला है जी। कहता मैंने भी एक लिस्ट उनको जम्मू से भी दे दी और सीनियरिटी वाइज दी, जो बहुत बड़ा करप्ट था उसको बहुत ऊपर नाम रखा, जो छोटा था उसको नीचे। कहने लगा दोनों की लिस्ट जम्मू कश्मीर की दे दी। जब वो लिस्ट दे दी तो मैं अपने आप को मैंने भी फाइलें तैयार की, भाई आप इनके खिलाफ केस मैं भी विजिलेंस में करूंगा। कहता मेरी बदकिस्मती कह लो, 1 महीने के बाद एक परचेजिंग कमेटी की लिस्ट निकलती है हमारी रियासत में, उस डिपार्टमेंट में नाम नहीं लूंगा। कश्मीर में जो इन्होंने टॉप पे रखा था वो कश्मीर का हेड परचेजिंग कमेटी का, जो जम्मू में करप्ट टॉप पे रखा था उसको जम्मू में परचेजिंग कमेटी का हेड बना दिया। इस किस्म की हमारी पॉलिटिशियंस की सोच यहाँ पर है। और जिन्होंने अमेंडमेंट की ये कह की कि एक्ट को एट पार लाना है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा इसकी और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ थी। जो कमीशन ने आपको रिकमेंडेशन भेजी, फ़ी के बारे में भेजी या और कुछ चीज़ों के बारे में, अगर इस एक्ट को आप फ्लोरिश करना चाहते, अगर आपकी सिंसियरिटी, अगर आप कमिटेड थे, तो इसके लिए हमने एक आरटीआई के थ्रू ये इनसे मांगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने बजट कितना रखा आरटीआई के लिए। पिछले 4 से 3 सालों में कोई बजट नहीं, इसके लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया। एक्ट सेक्शन 4 की इसमें एक और हमारी 22 सेक्शन है कि अगर एक्ट को आप लोगों में फ्लोरिश करना चाहते हो इस एक्ट को, तो इसका लिटरेचर पब्लिक में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। हमारी बदकिस्मती कहो, आज तक सरकार ने उर्दू हमारी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है, उर्दू में इसका लिटरेचर कोई नहीं पब्लिश किया, ना ही एक्ट की कोई कॉपी उर्दू में आज तक किसी ने पब्लिश की। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था, भाई ये क्रॉलिंग बेबी है, छोटा बच्चा भी 3 साल का, इसको ग्रो कैसे करना है, ना कि इसको हैंडीकैप करके इसको साइड पे और उसी कतार में डाल दिया जाए। जी, अगर ये पास हो जाता है तो क्या रणनीति होगी? देखिए हमारा बिल्कुल, हम इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, जगह जगह जाएंगे। पहले तो मैं अपने पॉलिटिशियंस को कहूंगा, पीछे 100 साहब ने भी एक कहीं प्रेस स्टेटमेंट कहीं बोलते हुए कहा, मैं एक समझता हूं हमारे नेताओं की कहनी और कथनी और कहनी में बड़ा फर्क है। अगर ये लोग सिंसियरिटी से 100 साहब ने ये कहा कि इस एक्ट को जो इन्होंने किया गलत किया, महबूबा जी ने भी कहा, हमारे छोटी दबी आवाज में बीजेपी वाले थोड़ा बहुत कहते हैं, अगर ये सिंसियर हैं जो ये कहते हैं सचमुच इनको दुख हुआ, तो ये असेंबली में इस चीज को नकार देंगे, जो अमेंडमेंट्स की हैं इसको पास नहीं होने देंगे, तब हम मांगने कि कितने सिंसियर हैं। पर ऐसी बदकिस्मती मैं सोचता हूँ, ऐसी हमारी खुशकिस्मती नहीं कि ये लोग ऐसा करेंगे, तो ये एक्ट को ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अंदर से सारे एक ही खाते में, सारे एक ही। डेफिनेटली अगर इसमें कोई हमें स्कोप मिला, डेफिनेटली वी विल गो फॉर लिटिगेशन द कोर्ट। इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाके हमें इससे कोई राहत मिलेगी, हम वहां तक भी जाने को तैयार हैं। ये मैं यहाँ से आपको श्योर करके जाता हूं। जी, शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का। तो दर्शकों, जहां हमने देखा कि आरटीआई के माध्यम से देश भर में कई बड़े घोटाले सामने आए और लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार कई सारी जानकारियां मुहैया करवाई गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आरटीआई एक्ट JNK भी जिस तरह से उसने पास्ट में काम किया है उसी तरह से भविष्य में भी काम करेगा और इसका सदुपयोग करते हुए हर कोई किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर पाएगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।